अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हमें तमाम मुसीबत और परेशानियों से बचाए। तो जी जनाब, करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। पर व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जी जनाब, ये हो गया हमारा आज का व्लॉग स्टार्ट। रोज़ की तरह वही रूटीन, लेकिन कुछ चेंजिंग होती है डेली रूटीन में। ये कि रोज़ एक नया दिन होता है, नई कोई कहानी होती है, नया कोई काम निकल आता है। मतलब एक जैसी जो है हमारी लाइफ नहीं रहती है, तो कोई ना कोई चेंजेस हमारी लाइफ में आती रहती हैं साथ साथ। तो बस जी जनाब, यहाँ पे हम कर रहे थे नाश्ता, और उसके बाद जो है नाश्ते के बाद यहाँ पे आपसे एक बहुत ज़बरदस्त सी जो है टिप्स शेयर करूँगी। पहले भी मैं बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे जो है ना, इसकी मैं ऑयल बॉटल जो है ऑयल रिफ़िल कर रही थी, साथ में इसकी नोज़ल मुझे चेंज करनी थी। ये नोज़ल मैं लेकर आई थी ना, और ये जो पुरानी वाली नोज़ल थी इसकी बॉटल जो है टूट गई थी। तो मैंने इसका आइडिया ये निकाला था, एक प्लास्टिक बॉटल है उसमें मैंने ऑलिव ऑयल डाल के ना उसमें एक नोज़ल लगाई थी, और एक मैंने जो है इस पर मैंने नोज़ल लगाई है। अब आप ये देख रहे होंगे ये कौन सी बोतल है। तो जी जनाब, ये वो बोतल है जो हम लोग बारबीकेन वगैरह पीते हैं ना, क्या कहते हैं, ड्रिंक्स वगैरह जो होती हैं। तो ड्रिंक्स में मैं आपको दिखाऊंगी कौन सी ड्रिंक्स हम लोग पीते हैं, हस्बैंड शौक से पीते हैं। तो उसकी जो बॉटल्स होती हैं हम लोग फेंक देते हैं, ज़ाया हो जाती हैं, काम में हम लोग लेते नहीं हैं। या फिर बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसमें फ्लावर्स रख के जो है ना, उसे मनी प्लांट रख के ऐसे किचन वगैरह में विंडोज़ पे रखते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाई थी कि इस तरह के बारबीकेन हस्बैंड लेकर आते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। थोड़े से महंगे होते हैं, लेकिन जब लेकर आते हैं तो इसकी जो बॉटल्स हैं वो मैं संभाल के रख लेती हूँ। और ये नोज़ल जो है ना, इसमें आराम से इसमें फ़िट हो जाती है, और ये एक तरह से हमारी जो है ना ऑयल बॉटल आराम से घर में बन जाती है। तो अगर आपके पास भी इस तरह की कोई बॉटल्स हो तो आपने नोज़ल ला के इसमें लगा देनी है, तो आपके घर में ही जो है ना ऑयल बॉटल्स जो है बन जाएंगी। और यहाँ पे दिखा रही थी मैं अपनी छोटी सी केटू को, और ये माशाल्लाह हम छोटी सी लेकर आए थे। ऐसे बहुत छोटी सी थी, 1 महीने की थी, और ये माशाल्लाह आप देखें बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है और खेलती भी है। और सुबह सुबह जो है ना मेरे पैरों में आ जाती है कि बस मुझे कुछ खाने को दो। तो मैं आप लोग को दिखा रही थी और इससे मैं खेल भी रही थी। ये हमारी केटू है। और उसके बाद जो है अक्सर ऐसा होता है कि मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन होने लग जाती है। तो जब मेरी तबीयत डाउन होती है तो यहाँ पे मैं ये विटामिन डी की टेबलेट है, ऑस्नेट डी, तो ये मैं खा लेती हूँ। और 1 गिलास दूध भी पी लेती हूँ, उससे कि मैं पूरे दिन के लिए चार्ज हो जाती हूँ। बाद दफ़ा गिरी गिरी से तबीयत होती है और नींद आ रही होती है, बहुत ज़्यादा सुस्ती सी रहती है, तो ये से थोड़ी सी चार्जिंग मिल जाती है, और इस वजह से जो है ना मैं थोड़ा सा एक्टिव भी रहती हूँ। और जिस दिन मुझे ज़्यादा काम होते हैं ना, तो उस दिन लाजमी जो है ना मैं टेबलेट लाजमी लेती हूँ। और मैंने जो अपने डॉक्टर्स हैं उनसे भी मैंने पूछा था, तो उन्होंने यही कहा था कि आप हफ्ते में 2 से 3 बार ये टेबलेट ले सकते हैं। तो इसलिए जो है ना मैं वीक में एक टेबलेट हस्बैंड को भी देती हूँ, हफ्ते में 2-3 दफ़ा, और मैं भी खाती हूँ इसी तरह से। और अगर आप लोग को भी यही प्रॉब्लम है, विटामिन डी की कमी, या इस तरह से आप लोगों को थकावट रहती है, या आपकी तबीयत जो है गिरी गिरी से रहती है, बार बार नींद आती है और थकन सी महसूस हो रही होती है, तो आप भी ये वाली टेबलेट खा के ज़रूर देखिएगा, या अपने डॉक्टर से पूछ लिएगा। क्योंकि तो मेरे ख्याल में डॉक्टर हर कोई तकरीबन खा रहा होता है, और इतना कोई इसका वो साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप डॉक्टर से पूछ के इसको खा सकते हैं, लेकिन हफ्ते में 2 दफ़ा। तो खैर जी जनाब, यहाँ पे जो है अब मैं दोपहर का लंच तैयार कर रही थी, और आज मैं बना रही थी बहुत ही मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल में माश की दाल फ्राई, जो अक्सर हम बाहर से लेकर आते हैं ना, तो कभी मूड नहीं करता तो भाई बाहर से जो है नान और दाल आ गई। तो उसी तरह की जो है ना रेसिपी मैं ट्राई कर रही थी। यहाँ पे सिंपली जो है ना मैंने दाल को ना हल्दी और नमक डाल के गला लिया था, माश की दाल को, सही है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने जब वो गल गई थी 80%, तो उसको जो है ना मैंने निकाल लिया था, उसका थोड़ा सा पानी मैंने फेंका नहीं था। और यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया था, उसमें मैंने डाला है गार्लिक, और गार्लिक चॉप करके डाला था, साथ में जो है जिंजर, और यहाँ पे लौंगी मिर्च और हरी मिर्च डाल के इसको हल्का सा क्रैकल करके यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिए थे 2 मीडियम टमाटर, जो ब्लेंड करके मैंने इसमें डाले। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यानी इसको भून लेंगे। जब थोड़ा सा ऑयल सेपरेट होने लगेगा ना, तो फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। और अगर आप टमाटर को नहीं भूनोगे, पहले मसाले डाल दोगे ना, तो फिर ये कि थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट होगा, जो हम चाह रहे हैं ना वो वाला टेस्ट नहीं आएगा। तो खैर जी, यहाँ पे टमाटर थोड़े से भुन गए थे, तो फिर हम इसमें मसाले हमने डाले हैं। यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर डाला है, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स का मैंने ऐड किया है, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी डाली है, और टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने डाला है नमक। और बस इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैंने इसमें कलर नहीं आ रहा था थोड़ा सा, तो मैंने यहाँ पे इसमें थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है, और डर डर के, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी है ना ये। तो खैर जी, यहाँ पे जो है ना मैंने 1/2
स्पून से भी थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर ऐड किया है। साथ में ब्लैक पेपर भी हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून। और ये ज़रूर डालिएगा, इससे जो है ना ये बिल्कुल एक फ्राई वाला कढ़ाई वाला जो है ना टेस्ट इसमें आता है। तो ब्लैक पेपर ज़रूर इसमें ऐड करिएगा। और ये हमारा जी मसाला भुन गया है और अब इसमें हम डालेंगे दही। दही यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप से थोड़ा कम, क्योंकि हमने 1 कप दाल ली थी ना, तो उसको हमने भिगो दिया था। भिगो के वो वैसे ही थोड़ी सी जो है ना फूल जाती है, बढ़ जाती है। तो दही डाल के हमने इसको अच्छे से भून लिया है। बिल्कुल आप देख सकते हो कितने अच्छे से इसकी भुनाई हो गई है। अब जो हमने दाल जो है हल्दी और नमक डाल के बॉयल की थी वो हम इसमें डाल देंगे। और हाँ, ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आपने दाल में भी नमक डाली है और यहाँ मसाले में भी नमक डाला है ना, तो उस हिसाब से आपने नमक जो है बैलेंस करके रखना है। तो बस इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा हम भून लेंगे ताकि इसमें जो बचा कुचा पानी है ना वो भी ड्राई हो जाए। और जब ये भुन जाएगा तो इस पर हम डालेंगे यहाँ पे पिसा हुआ गरम मसाला, साथ में हरी मिर्चें या हरा धनिया जो आपको अच्छा लगे। और आजकल तो मेरे ख्याल में हरा धनिया बहुत ही मुश्किलों से मिल रहा है यार, बहुत मुश्किलों से हरा धनिया मिल रहा है। तो बस ये कभी मिल जाता है कभी मिलता ही नहीं है यार, बस ये ऐसा होता है। और बस इसमें आखिर में लास्ट में हम डालेंगे यहाँ पे लेमन जूस 2 टेबल स्पून। और इसको जो है हम मिक्स करके और कवर करके मैं छोड़ दूँगी। अभी मैंने हरी मिर्चें इसमें डाली नहीं, अब मैं डालूँगी हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चें मेरे पास थी तेज़ वाली, अगर आपके पास हल्की वाली हैं तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा दें, अच्छी लगती है इसमें, अच्छी सी कच्ची कच्ची सी जो है ना। तो खैर जी, यहाँ पे इसको मैं दम दे दूँगी 2 मिनट के लिए। और बस ये हमारी मज़ेदार सी दाल फ्राई बन के तैयार हो गई थी। उसके बाद हम लोगों ने किया था लंच। और लंच करने के बाद जो है यहाँ पे हस्बैंड ने की फरमाइश थी कि भाई मुझे दही बड़े खाने हैं। तो मैंने कहा यार, वैसे मेरी बेटी को जो ना घर के दही बड़े पसंद नहीं है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं। उसे ना बाहर के जो हम रेडीमेड दही बड़े लेकर आते हैं ना वो पसंद है। बस घर कच्चे लेकर आओ दही बड़े जो होते हैं बने हुए, और घर में लाके उसको बनाओ, वो ये कहती है उसको वो पसंद है। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं दही बड़े की तैयारी कर रही थी। बने तो बहुत अच्छे थे दही बड़े थे, लेकिन उसको घर के पसंद ही नहीं है। और मैंने इसी वजह से, इसकी वजह से मैंने ज़्यादा बनाए थे। मैंने कहा ये शौक से खाती है ना तो बस खा लेगी। तो यहाँ पे सिंपल ही मैंने जो है ना बेसन घोल के रख दिया था, 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट दिया। और बस ये उसकी जो है फुल्कियाँ मैं बना लूँगी यहाँ पे। तो बस यहाँ पे इसकी फुल्कियाँ बन जाएंगी और बस इसको जो है मैं निकाल लूँगी। तो बस शाम में ये कि दही बड़े मैंने हस्बैंड को दे दिए। तो और आज हस्बैंड को जो है ना थोड़ा सा काम करना था, उनका जो पेंटिंग में रखे हुए थे बहुत सारे काम, तो आज उन्होंने करने थे। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि उन्होंने आज जो है ना क्या कौन कौन से काम निकाले। तो बस जी जनाब, यहाँ पे दही बड़े मेरे रेडी हो गए थे। और काम हस्बैंड ने ये निकाला कि मेरे बच्चों के जो है कोर्स आए हुए थे, तो बस उनको बाइंड करना रह गया था। और ये काम जो है ना हस्बैंड हर साल जो है ना करते हैं, और बाइंडिंग खुद ही करते हैं। तो बस शुरू से उनका यही काम है, और ना लाजमी जो है ना खुद ही बाइंड करते हैं, और बहुत अच्छी जो है ना बाइंडिंग करते हैं बच्चों की ना। तो बच्चों की किताबें भी जो है कि पूरा साल चल जाती हैं, फटती भी नहीं है। और बच्चे, आप लोगों को पता है किस तरह से जो है यूज़ करते हैं, किताबें फाड़ देते हैं। अब आप बच्चों को किस तरह से रोक पाएंगे। तो खैर जी जनाब, यहाँ पे दही बड़े हो गए थे। और थोड़ा सा क्लिप भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमने रात में जो है कैसा टाइम गुजारा। और आज तो ऐसा हुआ कि पूरे दिन जो है ना लाइट नहीं थी बिल्कुल भी ना। आधे घंटे के लिए दी लाइट, और फिर जो सारा दिन लाइट नहीं। यहाँ पे अंधेरे में मैं शूट कर रही हूँ, और जाहिर सी बात है जब लाइट नहीं होती तो फिर इंसान के दिमाग चलता है यार कोई और ऐसा काम कर ले तो बिना लाइट के हो। तो जी जनाब, यहाँ पे जो है हस्बैंड जो है किताबें देख रहे थे, और यहाँ बच्चों ने देखी किताबों का क्या हाल किया हुआ है। न्यू कोर्स है ये, देखें यहाँ पे। और इसको देखें यहाँ पे, काम भी मैं आप लोग को दिखा रही थी। माशाल्लाह काम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये कि किताबें जो है ना बस पेज अलग अलग करती हैं। जब तक इनको बाइंड ना करें ना तो इनके किताबों का हाल ये हो जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये 1-2 महीने और चलेंगे, इसके बाद ये लोग फाड़ देंगे अगर ये बाइंड नहीं हुआ। तो खैर जी, हस्बैंड जो है इसका सारा सामान लेकर आ गए थे, बाइंडिंग का जो जो इसमें चीज़ें जो है ज़रूरत पड़ती है उन चीज़ों की। और सारे बच्चे बड़े ही खुशी से जो बैठे हुए थे कि हमारी किताबें जो हैं बाइंड हो रही हैं। और बस इसी खुशी में जो है ना इन्होंने रात भर जो है अपने बाप के साथ बैठे रहे, और तकरीबन 3 घंटे लगे सारे बच्चों की किताबें वगैरह बाइंड करने में। तो बस जी जनाब, आज का मेरा व्लॉग यही था, यहीं तक था। फिर इंशाल्लाह कोई अच्छा सा व्लॉग, कोई अच्छी सी रेमेडी या कोई अच्छी सी टिप्स आप लोगों से शेयर करूंगी कल के व्लॉग में। इंशाल्लाह मिलते हैं, और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को दबा दें, और थोड़ा सा शेयर भी कर दें मेरी वीडियो को, ताकि मेरी वीडियो मुझे सपोर्ट भी करें आप लोग। और अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट वगैरह ये वो। तो जी जनाब, बस ये कि आज का व्लॉग यहीं तक था। तो यहाँ पे आधी किताबें जो हैं बाइंड भी हो गई थी। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को किस तरह से बाइंड हुई है। तो बस जी जनाब, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई कोई मज़ेदार से व्लॉग के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और मेरी और आयशा की तरफ से अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।
बाय बाय।